अब है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कैसे? न्यूट्रिशन को हम भागों में तोड़ेंगे। सबसे पहले इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, इंजेशन, एजेशन। इंजेशन या एजेशन, ठीक है। इंजेशन का मतलब होता है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है इनटेक ऑफ फूड। सबसे पहले अपन खाना मुंह के अंदर खाते हैं, इनटेक करते हैं उसको। फिर होता है खाना जैसे मुंह के अंदर गया, क्या चालू हो जाता है? डाइजेशन। मुंह के अंदर चबा रहे हो आप, लार मिक्स हो रही है उसके अंदर, तो लार में टाइलिन एमेलेज हैं, अब वो जो एंजाइम्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाने को ब्रेक डाउन कर करके उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ देते हैं। यानी ग्लूकोज का पाचन तो स्टार्ट हो ही जाता है मुंह में। तो डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल इनटू सिंपलर वंस। ब्रेकडाउन किसका? ऑफ कॉम्प्लेक्स मटेरियल किस में बढ़ जाते हैं? सिंपल वंस में। एब्जॉर्प्शन, उसके बाद फूड का डाइजेशन भी हो गया छोटी आंत वगैरह में। अब जो है एब्जॉर्प्शन होगा किसमें? ज़्यादातर तो होता है मुंह में भी, मतलब डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद जो है छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में जाकर ये एब्जॉर्ब होता है फूड। तो क्या है? मूवमेंट ऑफ डाइजेस्टेड फूड क्या है? ज़्यादातर स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। सबसे पहले डाइजेस्टेड फूड को मूवमेंट करा के, छोटी आंत वगैरह बड़ी पढ़ेंगे डिटेल में, उसमें एब्जॉर्प्शन हो जाए। फिर एसिमिलेशन, यूटिलाइजेशन ऑफ फूड, किस तरीके से यूटिलाइज करना है मेटाबॉलिज्म है ना, अपने शरीर को किस तरीके से शक्ति मिलती है। उसके बाद एजेशन, रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स। इंजेशन का मतलब अंदर लेना, एजेशन का मतलब बाहर करना, किनको? वेस्ट प्रोडक्ट्स को। ये 5 प्रोसेस है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज देयर फूड न्यूट्रिशनल प्रोसेस एज इट डिपेंड्स अपॉन द सोर्स ऑफ कार्बन फ्रॉम वेयर द फूड इज टेकन। आगे पढ़ेंगे इसको डिटेल। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स, सबसे पहली प्रोसेस है जो है इंजेशन। माउथ के अंदर फिर क्या है? इनटेक ऑफ होल फूड। क्या किया? फिर उसको दांत चबाएंगे, च्युइंग या ग्राइंडिंग ऑफ फूड। फिर उसको टंग क्या करेगी? रोलिंग करेगी फूड का, रोलिंग करेगी। रोलिंग प्लस टेस्टिंग ऑफ फूड, टेस्ट आएगा अपने को। और उसके बाद स्वेवलिंग और पुशिंग डाउन ऑफ द फूड। और जी भी हमें क्या अंदर पुश करती है, यानी पूरा मिक्स करने का काम कौन करती है? टंग, जी। उसके बाद सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स 3 होती हैं हमारे, ठीक है। तो सलाइवरी ग्लैंड्स क्या करती है? सीक्रेट सलाइवा, सलाइवा को सीक्रेट करती है लार, ठीक है। और प्लस म्यूकस, ये दोनों आपस में मिलकर स्टार्च जो है, मैंने बोला था आपको कि स्टार्च जो है अपने मुंह में ही डाइजेस्ट होना मतलब स्टार्ट हो जाता है। स्टार्च जो है वो शुगर में बदल जाता है, ग्लूकोज मतलब, ठीक है। सलाइवरी ग्लैंड्स के द्वारा ही। कौन सी है? एमाइलेज। कौन से होते हैं सलाइवरी जो एंजाइम है वो एमाइलेज, किसको? स्टार्च को करता है। अगर बच गया स्टार्च तो फिर अपना आगे तो प्रोसेस ही है। फिर ओसोफेगस में जाता है फूड। ओसोफेगस में जाने के बाद ये ना लंबी पाइप होती है, ये ओसोफेगस है, ठीक है। टेकिंग फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक बाई पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स। जो मूवमेंट, जिस मूवमेंट के द्वारा जो खाना है वो हमारे कहाँ से? माउथ से स्टमक में जाता है, वो जो जिस मूवमेंट के द्वारा जाता है। जैसे कि ये जो है कि ये खाना है, ये खाना जो है अब नीचे जाएगा तो ये इस तरीके से इसके मूवमेंट होते हैं। ये खाना जैसे जैसे नीचे जाएगा तो मूवमेंट होगा। इसी मूवमेंट को किसकी? ओसोफेगस में इस मूवमेंट को कहते हैं हम पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट्स, ठीक है। क्या है? कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ मसल्स ऑफ द ओसोफेगस। ये क्या है? मसल के संकुचन और उसके फैलाव को, फैलना सिकुड़ना, यही क्या कहलाता है? ओसोफेगस की इस मूवमेंट्स को पेरिस्टेल्टिक मूवमेंट कहते हैं, याद रखना। स्टमक में जाएगा अब खाना। स्टमक में जाने के बाद गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है वो सिक्रेट होगी। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है किसको सिक्रेट करेगी? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स जो है वो गैस्ट्रिक जूसेस को सिक्रेट करेगी। और गैस्ट्रिक जूसेस हमारे पास है पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन तो पक्का ही है। तो पेप्सिन, HCl एंड म्यूकस, इन तीनों का मेन रोल है गैस्ट्रिक जूसेस में, ठीक है। गैस्ट्रिक जूस कहलाते हैं। एंजाइम दैट ब्रेक डाउन प्रोटीन्स। पेप्सिन से प्रोटीन कौन किसको बांटेगा? जो हमने दूध पिया है, दूध को पचाना। दूध सबसे लास्ट में पचने की जैसी चीज़ है, क्योंकि प्रोटीन लास्ट में पचते हैं। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट वगैरह ब्रेक डाउन हो जाता है, क्योंकि बहुत सिंपल है इनका। लेकिन ये जो दूध जो है ना वगैरह, प्रोटीन को जो चीज़ें होती है, मिल्क मेड, तो वो थोड़ा मुश्किल, मतलब थोड़ी सी जल्दी नहीं पचती है, मतलब टाइम लगता है। तो पेप्सिन जो है
पेप्सिन गैस्ट्रिक जूस जो है वो प्रोटीन को पचाता है, ब्रेक डाउन करता है। HCl जो है, HCl तो हम सब जानते ही है, मैक्स मीडियम एसिडिक और बैक्टीरिया को किल करता है, ठीक है। और म्यूकस क्या है, म्यूकस जो है वो प्रोटेक्ट करता है इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक। अब देखो स्टमक है ये अपना, ठीक है, स्टमक के अंदर कौन पड़ा है, HCl पड़ा, क्या पड़ा है, HCl। अब यार HCl इतना खतरनाक होता है ये कि तुम्हारे मन में एक प्रश्न आना चाहिए, एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर अगर HCl इस हमारे स्टमक के अंदर है तो ये HCl तो एक तेजाब है और ये तो हमारी स्टमक की दीवारों को अभी तक तो इतना प्रोड्यूस होता है तो जला देना चाहिए। इसीलिए नहीं जलता क्योंकि जो सेलाइवा है, कौन, म्यूकस, हमारे स्टमक के अंदर क्या होता है, म्यूकस, वो म्यूकस जो है वो चारों तरफ दीवार बन के इस HCl से हमारी जो स्किन है, यानी जो त्वचा है, यहाँ की स्किन है, उसकी रक्षा करता है, तो प्रोटेक्ट्स इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक, ठीक है। अब तुम्हें सोचो, जब हमें वॉमिट होती, ठीक है, वॉमिटिंग होती है, तो वॉमिटिंग होने के टाइम हमारे मुंह में लार आ जाती है, पूरा मुंह पूरा का पूरा गीला हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, तो जो वॉमिट होने के कारण, वॉमिटिंग जब होती है, तो वॉमिटिंग होती है जब, तो हमारे क्या है कि अब जैसे ये हमारा स्टमक है, स्टमक से फिर ये वोमिट के कारण या स्टमक से ऊपर आएगा, फूड ऊपर आएगा तो इसके साथ HCl भी आ सकता है, क्या आ सकता है, HCl। और HCl आ सकता है तो यहाँ तो कोई म्यूकस वगैरह नहीं है, यहाँ तो कोई सुरक्षा कवच नहीं है हमारे मुंह में, तो मुंह में तो कोई सुरक्षा कवच नहीं है, तो हमारा मुंह जल नहीं जाए, हमारा मुंह जल नहीं जाए, इसके कारण हमारे मुंह में क्या छूट जाती है, लार छूट जाती है, यानी म्यूकस मतलब कह सकते हैं। तो उसका जो लार का जो pH जो होता है वो होता है बेसिक pH होता है, यानी बेसिक होती है, तो बेस क्या कर देता है, एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, इसीलिए ये बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। अब है खाना कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अगर ये आपने ये पूरी की पूरी इस तरीके से याद कर लिया ना, तो उसके बाद तो बहुत सिंपल है, ये डायरेक्ट खाना जाता रह रहा है आगे आगे, इसको याद करने की ज़रूरत है, बस इसको याद कर दिया तो लाइफ जिंगल आला। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इंटेस्टाइनल एंजाइम छूटते हैं, स्टमक में गैस्ट्रिक जूसेस और इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम्स, ठीक है। इंटेस्टाइनल एंजाइम क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, फैट्स को फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल में और प्रोटीन्स को एमिनो एसिड्स में। यह लास्ट प्रोसेस हो रही है। स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटेस्टाइनल एंजाइम कन्वर्ट कर देते हैं कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, हम सब जानते हैं, फैट्स को कर देते हैं फैटी एसिड्स, फैट से फैटी, और ग्लिसरॉल में, क्योंकि ग्लिसरॉल वगैरह सबने देखा हो तो चिकना होता है, होता नहीं होता है, और फैट्स भी कैसी होती है, चिकनी होती है। इस तरीके से ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, प्रोटीन को एमिनो एसिड्स में बदल देता है, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में उसके बाद क्या होता है, विलाई प्रेजेंट होती है, क्या होती है, विलाई प्रेजेंट होती है। ये मान लो कि ये हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, इसके अंदर इस तरीके से फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, क्या होती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन प्रेजेंट होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में। ये क्या कर देती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इनटू द ब्लड। ये जो है हमारे फूड, अब एब्जॉर्ब, डाइजेशन भी हो गया फूड का, तो जो न्यूट्रिशन है हमारे शरीर को भी लगने चाहिए, तो सेल के अंदर किसका एब्जॉर्प्शन करवाने में, फूड का एब्जॉर्प्शन करवाने में मदद करती है, क्योंकि इट प्रोवाइड्स सरफेस एरिया, क्या करती है, सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड के एब्जॉर्प्शन के लिए ये सरफेस एरिया को प्रोवाइड करती है, कौन, विलाई। और कैसी दिखाई देती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से, ठीक है, यानी फिंगर कैसी दिखती है, उंगलियों जैसी, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, अब देखो सी पार्ट क्या है, रिसीव सिक्रेशन फ्रॉम, सिक्रेशन कहाँ से, देखो लीवर जो है, अब ये ध्यान से देखना, यहाँ इंपॉर्टेंट है, ध्यान से, लीवर से कौन स्रावित होगा, लीवर से हमारे पास बाइल जूस, कौन, बाइल, लीवर जो होता है वो साइड में होता है, सबसे बड़ी हमारी ग्लैंड होती है शरीर की लीवर से बाइल जूसेस होंगे। लीवर क्या करेगा, बाइल जूस, जैसे कि अब बाइल जूस डायरेक्ट लीवर से तो आएगा, तो डायरेक्ट स्टमक में मिल नहीं सकता, डायरेक्ट स्टमक में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं मिल सकता, तो उसके लिए लीवर के पास ही एक हमारा क्या लगा होता है, पैनक्रियाज के पास ही एक गोल ब्लैडर लगा होता है। ये क्या करते हैं, पैनक्रियाज
और लीवर से जो जूसेस आते हैं, जो एंजाइम्स आते हैं, उनको संभाल के रखता है कौन? गोल ब्लेडर। गोल ब्लेडर में संभाल के, अब डायरेक्ट गोल ब्लेडर को पता है कि इतना इतना मैं मेरे बाइल जूस को इतना इतना मैं क्या करूँगा, धीरे 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 जैसे जैसे खाना आता जाएगा खाने की ज़रूरत के हिसाब से दूंगा, क्योंकि लीवर को पता नहीं होता मेरे को कितना इसको खाने को, कितना स्मॉल इंटेस्टाइन में अपने को इस एंजाइम को छोड़ना है, इसको ये नहीं पता। गोल ब्लेडर को ये पता होता है। गोल ब्लेडर क्या करता है? स्टोरेज का काम करता है। किसका? स्टोरेज का। जो बाइल जूस वगैरह होते हैं ना एंजाइम्स, इनको स्टोर करता है कौन? गोल ब्लेडर। के जैसे आएगा आगे विषय। बाइल जूस क्या करता है? इमल्सिफिकेशन करता है किसको? लार्ज फैट ग्लोबुल्स जो होते हैं, फैटी जो ग्लोबुल्स होते हैं, यानी बड़ी बड़ी फैट जो होती है ना, फैट के दाने होते हैं, लार्ज फैटी ग्लोब्यूल्स को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बदल देता है। ठीक है, कौन? बाइल जूस। इमल्सिफिकेशन कहलाती है ये प्रोसेस। ठीक है, क्या है? द प्रोसेस इन विच लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्ट्स इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इमल्सिफिकेशन। ठीक है, अब है पेनक्रियाज। पेनक्रियाज का क्या काम है? लीवर का काम तो हो गया बाइल जूस देना। अब पेनक्रियाज का मतलब पेनक्रियाटिक जूस देना। तो पेनक्रियाटिक जूस में दो जूसेस आते हैं, ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज। अब देखो फैट का तो काम हो गया, यहाँ फैट्स का काम तो किसने कर दिया? लीवर ने। अब है पेनक्रियाटिक जूस जिसमें ट्रिप्सिन और लाइपेज दोनों होते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, प्रोटीन जो है पेप्टॉन्स में बदल जाता है। किसकी मदद से? ट्रिप्सिन। किसकी? पेनक्रियाटिक जूस जिसका नाम ट्रिप्सिन है, उसकी मदद से जो प्रोटीन है वो पेप्टॉन्स में बदल जाते हैं। प्रोटीन जो है पेप्टॉन्स में बदल जाते हैं। ठीक है, अब भी बहुत सारे जो फैट जो होंगे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में बदले अभी तक, तो इनका अभी तक तो डाइजेशन मतलब बाकी है ना। इसको फैट का काम क्या हुआ है? यहाँ फैट का काम हुआ है कि बड़े बड़े फैट के जो टुकड़े थे वो अब बदल गए हैं छोटे छोटे ग्लोबुल्स में, छोटे छोटे ग्लोबुल्स में। अब इनका काम क्या है? लाइपेज करेगा। लाइपेज क्या करेगा? फैट्स को किस में बदल जाएगा? लिपिड्स में बदल देगा। किस में बदल देगा? लिपिड्स। एक नाम फैट्स का लिपिड भी होता है, इसीलिए फैट्स को किस में बदल दिया? लिपिड्स में। कौन बदलेगा? लाइपेज। लाइपेज बदलेगा लिपिड्स, ट्रिप्सिन बदलेगा पेप्टॉन्स। प्रोटीन को पेप्टॉन्स में बदल दिया ट्रिप्सिन ने, लाइपेज ने बदल दिया फैट्स को लिपिड्स में। इतना ध्यान में रखना। ठीक है, तो लीवर बाइल जूस इमल्सिफिकेशन करता है, छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है फैट को। उसके बाद पेनक्रियाज जो होते हैं पेनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन प्रोटीन को पेप्टॉन्स में, लाइपेज फैट्स को लिपिड्स में। लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है? अब जो ये एब्जॉर्ब एक्सेस ऑफ वाटर, सबसे ज़्यादा जो पानी होता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, और जो रेस्ट ऑफ द मटेरियल इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय द एनस, और एनस के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल होता है वो धक्का दे देता है किसको? लार्ज इंटेस्टाइन वेस्ट मटेरियल को एनस की तरफ धक्का दे देता है। ये हमारा पूरा का पूरा बॉडी डायग्राम है। किस तरीके से देखिए, सबसे पहले हमने इंजेक्शन किया। इंजेक्शन के बाद हमने क्या किया? माउथ के अंदर ही स्टार्च का पाचन होने लग गया। किसके द्वारा? सलाइवरी ग्लैंड्स मिली। सलाइवरी ग्लैंड्स ने सलाइवरी जो जूसेस थे उनको सिक्रेट किया। उसके बाद यहाँ से जो है, यहाँ से किस प्रोसेस के द्वारा? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट्स के द्वारा, एसोफेगस के द्वारा हमारे किसमें? स्टमक में गया फूड। स्टमक में जाते ही वो क्या हो गया? स्टमक में जाते ही कौन से जूसेस छूटे? यहाँ गैस्ट्रिक जूसेस। कौन से जूसेस? गैस्ट्रिक जूसेस छूटे। और गैस्ट्रिक जूसेस के ने क्या किया हमारे यहाँ? गैस्ट्रिक जूसेस ने क्या कर दिया था? बोलो। गैस्ट्रिक जूसेस में कौन कौन आता है? HCl आता है, पेप्सिन्स आती है, और म्यूकस। म्यूकस तो है दीवारों की रक्षा करता है HCl से। HCl जो है बैक्टीरिया को मारता है, और क्या करता है? छोटे छोटे पार्टिकल्स में उसको ब्रेक डाउन भी कर देता है। ठीक है, और मीडियम को एसिडिक यानी फूड को एसिडिक बना देता है। ठीक है, अब पेप्सिन जो है वो पेप्सिन क्या करते हैं? प्रोटीन को तोड़ने का काम करते हैं। ठीक है, अब है क्या है? अब पैराटाइड ग्लैंड्स, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड, ये तीनों की तीनों ग्लैंड जो होती है सलाइवरी ग्लैंड्स। क्या होती है? सलाइवरी ग्लैंड्स। पैराटॉइड जो होती है ये यहाँ होती है, यहाँ। सबलिंगुअल का मतलब सबका, लिंगुअल का मतलब होता है जीभ के नीचे होती है। सब मैंडिबुलर में होती है, ये मैंडिबुलर जबड़ा। ठीक है, माउथ टंग। उसके बाद फेरिंग्स है यहाँ, ओसोफेगस, लीवर, गॉल ब्लैडर ये नीचे,
पेनक्रियाज ये इसके नीचे होगा, ये यहाँ बता नहीं रखा क्यों भाई, ये रहा पेनक्रियाज, ये रहा, ठीक है। स्टमक, ये स्प्लीन है, स्प्लीन में डेड सेल्स जो होती है वो कहाँ, डेड आरबीसी छोटे बच्चों में जो होती है ना, स्प्लीन में जा। लार्ज इंटेस्टाइन, एसेंडिंग कोलन, ये सारा है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के वापस 3 भाग हैं। क्या क्या भाग है स्मॉल इंटेस्टाइन के, बताओ भाई। एक तो है डेडुनम, जेजुनम, इलियम, ठीक है ये। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के भी भाग है। सबसे पहले तो क्या है, ये यहाँ जो नीचे निकल रहा है ना, इसको हम क्या कहते हैं, कोलोन। नहीं ये इसको, रेक्टम। नहीं रेक्टम तो ये है, सीकम। नहीं ये एक वेस्ट, मतलब वेस्ट है ये, इसको अपन कहते हैं नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, कोलोन, सीकम, रेक्टम। मैं फिर बता दूंगा, ठीक है। एसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग, ये डिसेंडिंग कोलन है, ठीक है। उसके बाद अपेंडिक्स, ये हाँ अपेंडिक्स आ गया, ये अपेंडिक्स, ये जो लास्ट में जो लटका हुआ भाग है ना, ये वाला है लास्ट में रेक्टम, और ये नीचे एनस के द्वारा फूड बाहर, वेस्ट मटेरियल, ठीक। तो आज अपन इतना ही रखते हैं, अब नेक्स्ट लेक्चर होगा आगे। थैंक यू।